हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए, साथ ही राधे राधे भी बोल दीजिएगा, क्योंकि हमारे राधा को राधे राधे बहुत प्रिय है। आप लोग भी बोल देना मेरे प्यारे से लल्ला को राधे राधे और राधे राधे लल्ला। और मैं लल्ला को जगाने गई थी बड़े प्यार से। मैं लल्ला को बोली, लल्ला उठो। उसके पहले मैंने कान्हा के चरण दबा रही थी कि हमारा लाला रात भर सो के थक गया होगा, इसीलिए मैं लाला को बड़े ही प्यार से जगा रही थी, थपकी लगा लगा के। और हमारा प्यारा सा नटखट बच्चा कितने प्यार से सोया हुआ है। और हमारे लल्ला के चरण दर्शन कर लीजिए, जो कि कहते हैं कान्हा के चरण दर्शन करना बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो लाला के चरण दर्शन करके धन्य हो गई। उसके बाद मैंने कान्हा को उठाया और हमारा प्यारा बच्चा देख लो कितना मासूम सा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मेरी तो नज़रें नहीं हटती है। उसके बाद मैं लाला को पानी पिलाती हूँ और पानी पिलाने के बाद भी मैं कान्हा से ढेर सारा प्यार करती हूँ। लल्ला को प्यार से हाथ फेरती हूँ और हमारा लाला कितना खुश है, कितना। और मेरी भक्ति और मेरी सेवा से हमारा लाला कितना चमक रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं लाला को स्नान करने के लिए लाला के मंदिर वाले रूम में लेके आई और हमारे लाला को लग रहा है आज स्नान करने का मन नहीं है, तो कितने प्यार से अभी भी लग रहा है जैसे लाला नींद में हो। लेकिन मैंने लाला को थपकी लगाई और प्यार से बातें करने लगी कि हमारे कान्हा जल्दी से उठ जाए। फिर उसके बाद मैं कान्हा को थपकी लगा लगा के वो कर रही थी। और कान्हा को आज कौन सा ड्रेस पहनाना है, तो मैंने कहा लाला को लिए लिए मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। और हमारे लाला देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैं कान्हा को स्नान करवाने से पहले उनके वस्त्र, आभूषण और सारा सामान निकाल रही थी कि फिर नहलाने टाइम मुझे उठना ना पड़े, तो मैं इसीलिए निकाल के सारे सामान रख लूँ। और आज हमारे कान्हा का लग रहा है नहाने का मूड नहीं है और कितने प्यार से लेटे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके चरण दबा रही थी और लाला को बोली अब चलो उठो। तो देखो झटपट ऐसे फेस बदलते हैं जैसे क्या बताऊँ। अभी नहाने का मन नहीं है और अब नहाने के मन से ऐसे दिख रहा है जैसे इतना खुश होके मगन होके डांस कर रहे हो। और देख सकते हो आप कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनकी चांदी की पायल मुझे बहुत सुंदर लगती है। और मैंने अपने लाला को कमर में धागा भी पहनाया है और हाथ में नजरिया भी पहनाया है। फिर मैंने लाला को बोला लाओ मैं आपके कपड़े उतार देती हूँ नहलाने के लिए, तो लाला ने कहा नहीं आज मैं खुद से उतारूँगा। तो देख सकते हो आप कितने प्यार से अपना कपड़ा खुद ही उतार रहे हैं और नहाने के नाम पे फिर खुश हो जाते हैं। पल पे 16 पल पे मासा, वैसा वाला मेरे कान्हा का हाल है। पहले तो नहाने का मन नहीं हो रहा था, अब नहाने के नाम से खुश होके घूम रहे हैं। तो अब हमारे कान्हा का नहाने का टाइम है। मैं लाला को फिर भी प्यार कर रही थी कि और लाला को मेरी तो नज़रें नहीं हटती कान्हा से। फिर उसके बाद मैं लाला को बोली अब चलो नहा लो, अपना पैजामा भी उतारो। तो लाला ने कहा नहीं आज मैं पैजामा पहन के ही स्नान करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप स्नान कर लो। तो मैं लाला को स्नान सिंपल जल से करवाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला, फिर उसके बाद मैंने लाला को स्नान करना शुरू किया। और आज मैं लाला को सोच रही हूँ कौन सा ड्रेस पहनाऊँ, जो कि अभी तक मैंने कान्हा को नहीं पहनाया है। तो फिर मैंने सोचा आज जो नहीं पहनाया वही पहनाऊँगी। तो मैं आज कान्हा को बड़ा ही प्यारा ड्रेस पहनाऊँगी। आप लोग बताना कमेंट में हमारा कान्हा उस ड्रेस में कैसा लग रहा है। तब तक हमारा लाला नहा चुका है और अब श्रृंगार करवाने के लिए रेडी हो रहा है। तो आज अब को हम कान्हा की डेली रूटीन वीडियो में सुबह हम कान्हा को नहलाने से पूजा करने के बाद और भोग लगाने तक का 12 बजे तक का रूटीन वीडियो देंगे, जिसमें कान्हा हमारे सुबह से 12 बजे तक क्या करते हैं, मैं उनको क्या खिलाती हूँ। इस वीडियो में आपको हम सारा रूटीन वीडियो देंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं कान्हा नहा चुके हैं तो मैं रुमाल से कान्हा को पोंछ रही थी बड़े ही प्यार से। और रुमाल बहुत ही मुलायम यूज़ करती हूँ जिससे हमारे लाला को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं कान्हा को कपड़ा पहनाने के लिए रेडी कर रही थी। तो आज मैं कान्हा को सोच रही हूँ ये
पिंक ड्रेस पहनाऊँ, क्योंकि बड़े दिनों तक मैं कान्हा को बहुत सारा गर्मियों का येलो येलो ड्रेस पहना रही थी, मैं खुद ही ऊब गई थी। तो मैंने सोचा आज कान्हा को क्यों ना पिंक ड्रेस पहनाऊँ, जो कि मैं पहले ही बना चुकी थी। और ये मैं नेट और अस्तर के साथ बनाई थी और मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने इसीलिए सोचा आज मैं कान्हा को यही पहनाती हूँ। तो मैं कान्हा को पहनाने के लिए रेडी कर रही थी, तो मैंने उनको पैजामा पहना दिया था। उसके बाद मैं कान्हा को कुर्ता पहना रही थी, तो कान्हा ने कहा नहीं मैं खुद ही पहन लूँगा। मैंने बोला नहीं लाला आपसे नहीं हो पाएगा। तो फिर बाद में लाला खुद ही कहते हैं कि लो मैया आप पहना दो, अब मैं पीछे का कैसे बंद कर सकता हूँ। तो हमने कहा यही मैं बोल रही थी ना। और हमारे लाला बहुत ही समझदार है, तो मैं उनके पीछे का ड्रेस सही कर रही थी। इसमें मैंने घेरदार फ्रॉक भी डाला है, जिससे बहुत ही इसका पहनने के बाद बहुत सुंदर सा लुक आता है। तो मैंने लाला का इसमें चुटपुट वाली वो लगाती हूँ, जिससे हमारे लाला को दिक्कत ना हो। तो अब हमारे लाला कितने प्यार से पहन रहे हैं, और आज उन पे पिंक ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग भी बताना हमारे लाला इस ड्रेस पे कैसे लग रहे हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी थोड़ा सा ढीला लग रहा था, तो मैं कहा आज लाला को पहना देती हूँ, फिर मैं कल सही कर दूँगी। तो लाला को मैंने आज कैसे वैसे करके एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी कान्हा का सेट का ही था, तो हो जा रहा था, तो हो ही गया था। फिर उसके बाद मैं कान्हा को फ्रॉक नीचे का पहनाने वाली थी, जिससे इसमें पैजामा है, कुर्ता है और बीच का फ्रॉक टाइप का है, जिससे इसमें बहुत सुंदर लगता है, घेर आ जाता है, और नेट का है तो और भी प्यारा लगता है। उसके बाद मैं लाला को ये फ्रॉक वाला भी पहना रही थी, तो कान्हा ने बोला कि मैया आप तो पहना दियो, ये क्या पहना रही हो। मैंने कहा नहीं लाला, इससे आपको और अच्छा लगेगा, आप पहन लो। तो हमारे कान्हा बड़े ही प्यार से पहन रहे थे और मैं लाला को पहना रही थी। उसके बाद कान्हा का कपड़े का वो हो गया। मैंने कहा प्यारा सा कान्हा का श्रृंगार कर देती हूँ। तो मैंने कान्हा को श्रृंगार करने में मैंने कहा रोज़ हल्की ज्वेलरी पहनाती हूँ, आज इसमें कुछ भारी ज्वेलरी पहनाऊँ। तो मैं ज्वेलरी देख ही रही थी और इतने सारे ज्वेलरी है आजकल। मैं गर्मियों में इसलिए कान्हा को नहीं पहनाती हूँ, तो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं कान्हा को बोली आप बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। फिर मैं आज कान्हा को ये वाला हार पहना रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। मैं ठंडियों में पहनाती थी इसको, आजकल गर्मियों में नहीं पहनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। उसके बाद मैं कान्हा को आज सोच रही थी, इस ड्रेस की कैप भी है, मुकुट है, लेकिन मैं सोच रही थी आज कान्हा को कुछ अलग सा पहनाऊँ, मुकुट भी पहनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने कान्हा को बाल उनका लगाया, और बाल लगाने के बाद हमारे लाला तो बहुत प्यारे लगने लगते हैं। और उसके बाद मैं कान्हा को आज सोच रही थी, बहुत पुराना कान्हा का मुकुट है, जब मैं लेके आई थी वृंदावन से, तो ये जो मैं कान्हा को आज मुकुट पहनाऊंगी वही है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। बस कान्हा को इसलिए नहीं पहनाती हूँ क्योंकि उसको पहनाने से कान्हा का बाल ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं पहना पाती हूँ। लेकिन नहीं तो मुझे वो मुकुट बहुत सुंदर लगता है, और ख़ास तौर से कान्हा के फेस पे तो वो मुकुट पहनाने के बाद कान्हा का फेस खिलता है, इसलिए मैं कान्हा को पहनाना पसंद करती हूँ। ये है जो मुकुट बहुत सुंदर लगता है। जब मैं कान्हा को वृंदावन से लाई थी, तो मैंने साथ में ये भी लाया था कान्हा के लिए, जो कि बहुत सुंदर लगता है कान्हा के फेस में, और एकदम गछा हुआ है, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। और आज कान्हा के ड्रेस में मैचिंग भी कर रहा है। मैंने लाला को बोला अब चलो आप अपने झूले में जो भी और श्रृंगार है, मैं आपका श्रृंगार झूले में करूँगी। उसके बाद मैंने कान्हा को झूले में बैठाया, और कान्हा झूले में बैठने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मैंने कान्हा को तुलसी माला पहनाया, और तुलसी माला पहना के मैं चंदन का श्रृंगार करती हूँ। तो हमारे लाला चंदन वैसे भी कान्हा को लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कान्हा को चंदन लगाती हूँ, और कान्हा भी चंदन बड़े प्यार से लगवाते हैं। उसके बाद मैं कान्हा को उनकी बंसी पकड़ा नहीं, उसके पहले मैं कान्हा को इत्र लगाती हूँ, तो मैं उनके फेस पे रख लेती हूँ कि हाथ, क्योंकि उनके आँख में ना चला जाए। उसके बाद मैं कान्हा को इत्र लगाती हूँ, और इत्र लगाने के बाद मैं कान्हा को बंसी पकड़ाती हूँ।
कान्हा की फेवरेट बंसी मैं आज पकड़ा रही हूँ, क्योंकि कान्हा के पास 2 बंसियाँ हैं। तो मैंने आज कान्हा को यही वाली बंसी सोची देती हूँ। और कान्हा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला, आज तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, नज़र न लगे हमारे लाला को। उसके बाद मैं उनकी बंसी पकड़ा दिया और उनके लिए भोग लगाने के लिए उनके पास पे टेबल रख दिया। फिर मैं कान्हा के लिए आज भोग में लगाऊँ, उसके पहले मैंने कान्हा को दर्पण दिखाया कि लाला आप देख लो कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है, आप तो खुद ही बहुत ज़्यादा क्यूट हो, प्यारे हो, फिर भी मैं कान्हा को दर्पण दिखा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि लाला को दर्पण दिखा के ही उनका श्रृंगार पूरा किया जाता है, क्योंकि लाला खुद ही देखना चाहते हैं कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। हमेशा लाला को दर्पण दिखाना चाहिए श्रृंगार कंप्लीट करने के बाद। फिर मैं कान्हा को भोग लगाती हूँ। भोग में आज मखाने और बादाम लगाई थी। उसके बाद मैं लाला का पूजा की और पूजा करने के बाद मैं लाला को भोग खिला रही थी। तो मैं आज लाला को भोग में सोचा ड्राई फ्रूट लगाती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कभी कुछ तो, और आज हमारे लाला थोड़े कमज़ोर से लग रहे थे, तो मैंने कहा आज लाला को ड्राई फ्रूट खिलाती हूँ। तो मैंने लाला को आज बादाम और मावा निकाली थी। तो और उसके पहले मैंने लाला को आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद लाला से बात ही कर रही थी कि लाला हमेशा अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना, और सब पे जो आपकी वीडियो देख रही हैं उन पे भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। उसके बाद मैं लाला को बड़े ही प्यार से कहती हूँ, लाला आप चलो भोग लगा लो, फिर मैं आपके लिए आज दोपहर पे जो खाना होगा आप मुझे बता देना, तो मैं खिलाऊँगी। उसके पहले मैं लाला को भोग खिलाती हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। आज का श्रृंगार मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि लाला को मैं बहुत कम ही पिंक ड्रेस पहनाती हूँ। तो आज हमारे लाला पिंक ड्रेस पहने हुए हैं और मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं लाला को भोग लगा रही थी। लाला बहुत ही प्यार से, आप लोग देख सकते हो, खा रहे हैं और भोग पा रहे हैं। तो मैं तुलसी दल डाल के ही भोग लगाती हूँ, और हमेशा ही लड्डू गोपाल को भोग लगाने से पहले तुलसी दल कहते हैं, हम कान्हा या हरि बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते हैं। उनको तुलसी दल बहुत प्रिय है। कहते हैं सोना चांदी हीरा मोती से जितना प्रभु खुश नहीं होते हैं, उतना तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तो मैं कान्हा को हमेशा भोग में तुलसी दल डालती हूँ। आप लोग भी डाला करो हमेशा, क्योंकि कान्हा को बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मैं 11 बजे की वीडियो जो कि मैं कान्हा को भोग बना रही थी, तो मैंने दाल बनाया था, और दाल में जीरे का और देसी घी डाल के मैं तड़का मार रही थी। बहुत दिनों से मैं लाला को और तरह के भोग लगा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज कान्हा को दाल चावल का भोग लगाती हूँ। तो हमारी दाल बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा आज तड़का मार देती हूँ। तो तड़का मार रही थी, उसके बाद दाल हमारी कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं चावल बनाऊँगी। तो हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी है। मैंने तड़का मार दिया है, और तड़का मारने के बाद मैं दाल को दूसरे में पलट दूँगी और फिर मैं चावल इसी में चढ़ाऊँगी। तो मैं दाल पलट रही थी और उधर मैं कान्हा के लिए कुछ और बना रही थी। तो मैं दाल पलट दी थी और फिर उसके साथ ही मैं चावल धुलने चली गई, क्योंकि 11:30 हो रहे थे और मैं कान्हा को 10:30 से 11:30 के बीच में भोग लगाती हूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी से चावल भी हमारा रेडी किया। उसके बाद मैं कान्हा को भोग लगाने गई। तो भोग में आज मैं दाल चावल सलाद का भोग लगाऊंगी। तो मैं कान्हा को सबसे पहले, अपने घर पे भोग लगता है उसके बाद ही सब कोई भोग पाते हैं। तो मैंने कान्हा को चावल निकाल रही थी, उसके बाद दाल लिया। कान्हा को मैंने
और दाल में देसी घी डाला, क्योंकि फिर भी मैंने तड़का मारी थी तो मैंने सोचा नहीं, फिर भी मैं कान्हा के लिए दाल में थोड़ी सी देसी घी डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे लाला को वो पसंद है दाल चावल, तो मैं इसीलिए आज दाल चावल बना रही हूँ। उसके बाद मैंने सलाद काटा। जब से पहले मैंने सोचा कि कान्हा के वो पास रख देती हूँ तो थोड़ा ठंडा होता रहेगा और मैं इधर सलाद काट लूँगी। तो सलाद काटने से पहले मैंने कहा क्यों ना मैं घी भी डाल के लेती जाऊँ, नहीं तो वहाँ डालना पड़ेगा। तो मैंने कान्हा के दाल पे घी डाला और फिर मैं कान्हा के लिए भोग ले गई और कान्हा के पास में मैंने रखा। उसके बाद मैं सलाद काटने आ गई। तो आज मैं सलाद में खीरा और टमाटर का सलाद बनाऊंगी, जो कि कान्हा को पसंद है। तो मैंने कान्हा को खाने पे ज़्यादातर तो सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ। आज भी मैंने दाल में सेंधा नमक ही डाला है और अभी हमारा कान्हा का खाना रेडी हो गया है, जो कि दाल चावल सलाद है और जल है। और हमारे कान्हा देख सकते हो कितने प्यार से बैठे हुए हैं अपना भोग लगाने के लिए। तो मैं कान्हा को चम्मच से ही खिला रही थी, कान्हा के प्यार से। वैसे मैं हाथ से भी खिलाती हूँ, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं कान्हा को प्यार से। तो बीच में मुझे तुलसी दल डालना भूल गया था। मैंने सोचा क्यों, अगर मैं तुलसी दल ना डालती तो मेरे लाला भोग ना पाते, इसीलिए मैं फिर तुलसी दल निकाली। वैसे मुझे भूलता नहीं है, लेकिन आज मुझे भूल गया था तुलसी दल डालने के लिए, तो मैंने फिर तुलसी दल डाला और फिर मैं कान्हा को अपने खिला रही थी। तो उससे पहले मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, नॉर्मल है कि कम है। तो मैंने चेक किया। उसके बाद मैं कान्हा को दाल चावल खिला रही थी और सलाद खिला रही थी और हमारे लाला बहुत ही प्यार से खा रहे थे। कहते हैं कि मैं कान्हा को वैसे रोज़ बदल के ही भोग लगाती हूँ। आज भी मैंने कान्हा को बदल के ही भोग लगाया है। उसके साथ ही मैं कान्हा को खिला रही थी बड़े ही प्यार से और गिरा रहे थे कान्हा। मैंने कहा लल्ला क्या हुआ, आप क्यों गिरा रहे हो। और साथ ही मैं कान्हा को सलाद भी खिला रही थी और खीरा था, तो खीरा कान्हा का फेवरेट है, तो मैं खीरा भी खिला रही थी और दाल चावल साथ में। उसके बाद मैं कान्हा को और फिर मैंने कान्हा को पानी पिलाया। पानी पिला के मैं कान्हा का फेस साफ़ करूँगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कान्हा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और कान्हा की प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करिए। राधे राधे सभी को। और हमारे कान्हा भोग पा लिए हैं और मैं बोल रही हूँ कि सारे भगवान जी अब भोग लगा लीजिए, क्योंकि जब कान्हा का भोग लग जाता है तो सारे भगवान जी भी भोग लगाते हैं। तो मैं बोल के और कान्हा के पास रख के आ गई थी और फिर मैं कान्हा को 10 मिनट तक भोग लगती, उसके बाद हटा